औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर उमेश बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी बिल्कुल, आज का जो वजीफा है वो यकीन जाने कि आपके महबूब की नींदें हराम करेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जलाली अमल है और इतना जबरदस्त अमल है, जैसे ही पहले दिन आप शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही असर करना शुरू कर देगा। अब तरीकाकार मैं आगे चल के आपको समझाता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे ये बातें कर लूं और कुछ ही आपको ये भी रिक्वेस्ट कर लूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेहतरीन अलूम के ऊपर, चिलाकशी के ऊपर आपको मालूमाती प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मुयस्सर आएंगी। और आज का जो वजीफा है वो है ऐसा वजीफा है कि आपका महबूब नाराज है, आपका दोस्त आपसे नाराज है, ख्वाह वो औरत है ख्वाह वो मर्द है, यकसा दोनों के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। लेकिन वजीफे की कुछ तैयारियां हैं, वो तैयारियां मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने सही कानून के मुताबिक जब आपने ये वजीफा किया तो यकीन जाने पहले दिन ही से उसका असर होना शुरू हो जाता है और मुतलका जिसको आप राजी करना चाह रहे हैं, जो शख्स आपसे नाराज हो चुका है, उसकी नींदें हराम हो जाएंगी। उसको उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक वो आपसे राब्ता ना कर ले और आपसे माजरत ना कर ले। बहुत सारे लोग हैं वजीफे जनाब अपने बच्चों में, फैमिली में बैठ के शुरू कर देते हैं, जबकि उनका असर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उनकी रुजत हो जाती है। तो आप ऐसा मत किया करें। आप कोशिश किया करें कि जब भी आपने कोई वजीफा करना है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई चिला करना है, तो अपने घर के मकाम को छोड़ दें। अगर घर में कोई सेपरेट कमरा है जिसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, आना जाना नहीं है, तो उस कमरे में आप उसका एहतमाम कर सकते हैं। आज का वजीफा इसी तरह है कि आपकी बीवी बहुत ज्यादा नाराज होकर वो अपने मायके में बैठी हुई है और जनाब बारहा दफा आपने कोशिश की कि वो राजी होकर वापस आ जाए, आपके ससुरालिये भी नहीं मान रहे, तो ये उसके लिए भी अथेंटिक है। आपका अगर शोहर नाराज है, आपसे बोलता नहीं है, आपसे नफरत करता है, 100 मामलात होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब ये आप खवातीन ये वजीफा करेंगी तो पूरा खामोशी से, अलहदगी में, अपने घर में अलहदगी से जगह बनाएं जहां पे आप नमाज पढ़ते हैं, उसी जगह इसका एहतमाम कर लें। जी बिल्कुल, आज का वजीफा बहुत ही अथेंटिक और बड़ा बेहतरीन वजीफा है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 100% इसका फौरी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे कहते हैं जी हमने फलां हमारा महबूब है, माशूक है, उस शख्स ने हमें बहुत कुछ खाया और शादी के लारे लगा दिए और उस शख्स ने जनाब एंड ऑफ द लास्ट हमें खा पी कर हमें लात मार दिया। तो उसका क्या इलाज है? उसका भी यही इलाज है कि क्योंकि आपने मदद अल्लाह से मांगनी है। जब अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ना इंसाफी नहीं करता अपने इंसान के साथ। हम इंसान ही हैं जो वादा खिलाफी भी कर जाते हैं और बहुत सारे गुनाह भी सरजद हो जाते हैं हमसे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद जब आप उसके रूबरू खड़े होकर उससे मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह ताला आपकी झोली में बिल्कुल इंसाफ डाल देते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप हक पे हैं, अगर आप हक पर हैं, अगर हक पे नहीं है तो आप ये भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गली मोहल्ले में खूबसूरत लड़की देखी तो उसके लिए चिले वजीफे करना शुरू कर दिए। खवातीन भी कुछ ऐसी होती हैं कि जी वेल सेटल्ड एक बंदा देखा और जनाब उसके लिए भी करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये वजीफा वहां पे काम करेगा जहां पर आपकी बीवी, आपका महबूब आपसे रूठ गया, महबूब ने आपको खाया पिया खूब, चंद महीने चंद साल आपको खूब एंजॉय आपसे उसने किया और फिर आपको लात मार के एंड ऑफ द लास्ट कि आपके साथ शादी का वादा करके, और जब आप उसने देखा अब ये कंगला कुंगला हो गया तो जनाब वो पीछे हट गया। ये वजीफा उन लोगों के लिए, यानी संग दिल लोगों के लिए ये वजीफा है, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है। मदद आपने अल्लाह ही से मांगनी है। यही तरीका है कि इसमें आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छाई होगी, बुरा करेंगे तो फिर आपके साथ बुराई होगी। बुरी नीयत से ये चिला आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये 3 दिन का है, 7 दिन का है, 11 दिन का है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका असर इतना तेज है कि पहले दिन से ही इसका असर शुरू हो जाता है। जी आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। आप अच्छे तरीके से पहले वुजू बनाएं, वुजू बना के फिर आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहन के उनको खुशबू से मुअत्तर कर लें। आप कोई भी खुशबू ले लें, परफ्यूम ले लें, अपने जिस्म को लगा लें और उससे पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत आपने पढ़ने। क्या पढ़ने हैं? 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ के फिर उसी जगह पर आपने बैठकर आपने 1111 मरतबा आपने पढ़ना है, या वदूदो फलां बिन्नत फलां हाजिर हो, कुन फयकुन बेहक के या काबिज हो। ये 1111 मरतबा आपने पढ़ना है। दोबारा से मैं ये इबारत रिपीट कर दूं, या वदूदो फलां बिन फलां हाजिर हो, कुन फयाकुन बेहक के या काबिज हो। अब बिन जौन सा है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, बिन्नत औरत के लिए इस्तेमाल होगा। ये मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि आप जब तावीज भी मुरतब किया करें, कोई तिलिस्म मुरतब किया करें, तो मर्द के लिए बिन इस्तेमाल होता है, औरत के लिए बिन्नत इस्तेमाल होता है। दोबारा से मैं ये इबारत रिपीट कर दूं, या वदूदो फलां बिन फलां हाजिर हो, कुन फयकुन बेहक के या काबिज हो। एक मरतबा फिर आप सुन लें, या वदूदो फलां बिन्नत फलां हाजिर हो, कुन फयकुन बेहक के या काबिज हो। 1111 मरतबा आपने पढ़कर तसव्वुर में, अगर आपकी बीवी की, आपके महबूब की आपके पास तस्वीर मौजूद है, वो सामने रख लें तो ज्यादा अच्छा है। वरना जिन लोगों ने खिलाया हुआ होता अपने महबूबों को, तो उनका तसव्वुर तो आपके दिमाग में होता है, 24 घंटे आपकी आंखों और दिमाग में वो छाया हुआ होता है।
اس کے وہ سارے मामलात, तो आप उसको तसव्वुर में रख के भी ये कर सकते हैं. अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 9 मरतबा जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि आप खैर के लिए अमल कर रहे हैं. और बहुत सारे लोग जो हैं वो नाहक अगर अमल कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है दुरूद शरीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. आप फिर ये इबारत पढ़ें, अगर उसका असर हो गया तो फिर पूरा पूरा असर होगा. तो अगर आप हक पर हैं तो ये तो पहले दिन से ही असर इसका शुरू हो जाता है. मेरा मकसद आपको समझाना है उसके कवानीन. जब ये वजीफा मुकम्मल कर चुके हैं, अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार मैं हक पर हूं और मेरा ये मामला जो है वो जल्दी ये सरंजाम को पहुंचे और मेरी फलां बिन्नत फलां से या फलां बिन फलां से मेरी जल्द सुलह हो जाए ताकि मैं अपने घर को बसा सकूं. जी नाजरीन, आप कोशिश किया करें कि जब आप कोई भी वजीफा करें तो आपको तनहा कर लें. तनहा के बाद फिर आप कोशिश करें खुशबू से अपने आप को मुअत्तर कर लें और पूरे कानून के हिसाब से. इसमें खैर इतनी सख्ती भी नहीं है कि बड़ा सख्त कानून है और आपने ये खाने पीने की कोई ममानत नहीं है आपको. आप रूटीन में एज इट इज जैसे भी हैं आप ये वुजू बनाएं और बाद नमाज इशा भी आप ये कर सकते हैं. रात के पिछले पहर यानी कि 3 बजे के बाद भी आप ये वजीफा कर सकते हैं. आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, फजर की नमाज के पहले भी कर सकते हैं. रात के वजीफे ये होता है कि खामोशी तारी हुई होती है हर तरफ और आप सब काम काज से फारिग होते हैं. तो इस ज़िमन में आप किसी वक्त भी इसको नमाज इशा के बाद सर अंजाम दे सकते हैं. लेकिन कोशिश करें कि आप वक्त मुकर्रर जरूर रखें, वक्त मुकर्रर जरूर रखें. फिर इसी दौरान आप कीड़े मकोड़ों को चीनी दम करके इसी इसम से यानी या वदूद फलां बिन फलां हाजिर हो कुन फयाकुन बेहक या काबिज हो, ये चंद मरतबा पढ़ के या 1111 मरतबा आप चीनी पे दम करके कीड़े मकोड़ों को डाल दें. उड़ने वाले परिंदों को कोई अजनास है वो डाल दें तो उससे वो तेज असर होना शुरू हो जाता है. मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अमल भी पसंद आया होगा और ये बेहतरीन ऑथेंटिक और जायज जगह पे अगर आप चलाएंगे तो फौरी असर होना शुरू हो जाएगा. नाजायज जगह पे चलाएंगे असर तो जाहिर है. अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप मदद मांग रहे हैं, मदद तो हर हाल में इंसान की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करनी है, लेकिन उसमें आपकी नीयत का बड़ा अमल दखल है. अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर जनाब ये फौरी असर होना शुरू हो जाता है. अगर आपकी नीयत खराब है तो मेरा ख्याल है कि असर ना ही हो तो अच्छा है. मैं उम्मीद करता हूँ आज का अमल आपको अच्छा लगा होगा. आइंदा इसी तरह का बेहतरीन अमल लेके फिर हाजिर होगा. तब तक के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दें. अल्लाह निगहबान.